आबिद मलिक की गिरफ्तारी पर एतमाद में क्यों ना लिया? सीसीपीओ और एसपी-सीआईए में शदीद तलब कलामी हुई है। ज़राए के मुताबिक सीसीपीओ ने एसपी-सीआईए को फौरी सेफ सिटी ऑफिस में तलब किया है। एसपी-सीआईए के ताख़ीर से आने पर सीसीपीओ ने इनकी गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है। सीसीपीओ ने एसपी-सीआईए को फौरी सेफ सिटी के दफ्तर तलब किया था। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है लेट होने पर एसपी-सीआईए की गिरफ्तारी के अहकामात दे दिए हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अरसलान हैदर से। अरसलान, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। बिल्कुल, ये जो मोटर जाती केस का मरकज़ी मुलज़िम आबिद मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से जो ये आज ये वाक़या पेश आया है। ज़राए ने बताया कि सीसीपी लाहौर की जानिब से जो है वो एसपीसीआईए पर नाराज़गी का इज़हार किया गया कि उन्होंने आबिद मलिक की गिरफ्तारी के हवाले से सीसीपी लाहौर को एतमाद में ना लिया, जिस पर सीसीपी लाहौर ने एसपीसीआईए आसिम इफ्तिखार कंबो को जो है वो फौरी तौर पर सेफ सिटी बुलाया, लेकिन लेट आने पर जो है वो ज़राए का कहना है कि सीसीपी लाहौर जो थे वो एसपीसीआईए पर बरहम हो गए और नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस पर एसपीसीआईए आसिम इफ्तिखार भी जो है वो तैश में आ गए और उन्होंने भी सीसीपीओ को बराबर के जवाब दिए, जिसमें दोनों में जो है वो शदीद तलब कलामी हुई। सीसीपी लाहौर की जानिब से एसपीसीआईए को ओहदे से हटाने के हवाले से जो है वो इस्तगासा देने का कहा गया कि ना तो अब इजराइल ने बताया ये कि ना तो एसपीसीआईए के सीसीपी लाहौर का कहना था कि अब तो एसपीसीआईए को ओहदे से हटाया जाएगा और उसके साथ साथ उनके गिरफ्तारी के हवाले से इस्तगासा भी लिखने का कहा, जिसके बाद एसपीसीआईए आसिम इफ्तिखार जो थे वो मीटिंग छोड़कर वहां से रवाना हो गए और अब ज़राए का ये कहना है कि सीसीपी लाहौर की जानिब से इस्तगासा लिखने का कहा गया है, लेकिन अभी तक ना तो एसपीसीआईए को ओहदे से हटाया गया और ना ही जो है वो उनके खिलाफ किसी किस्म का इस्तगासा भी किसी थाने या एसपी सिविल लाइन को दिया गया है। लेकिन ज़राए का ये कहना था कि सीसीपी लाहौर की जानिब से ये जरूर कहा गया है कि एसपी सिविल लाइन को जो है वो इस्तगासा जमा कराया जाएगा कि एसपीसीआईए की गिरफ्तारी के हवाले से। जी अच्छा अरसलान, ये भी बताएगा एसपी-सीआईए की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस तमाम मामले पर? अभी तक कोई ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया, क्योंकि ज़राए का ये कहना है कि आज जब सीसीपी लाहौर की जानिब से एसपीसीआईए को सेफ सिटी में बुलाया गया तो एसपीसीआईए वहां पर लेट पहुंचे। लेट पहुंचने पर जो है ये मामला पेश आया, जिस पर सीसीपी लाहौर ने बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद एसपीसीआईए ने भी आगे से उनको जवाब दिए। इस बात पर ये तलब कलामी के दौरान सीसीपीओ लाहौर जो थे वो तैश में आ गए और उनकी अच्छा जानिब अरसलान, से इससे पहले भी सीसीपीओ की जानिब से कई अफसरान के साथ तलब कलामी की गई है और अब एसपी-सीआईए के साथ भी यही मामला पेश आया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? जी देखें कि सीसीपी लाहौर ने जिस दिन से लाहौर का चार्ज संभाला है उस दिन से पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारियों का वो सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ जो थे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स तक को सीसीपी लाहौर जो है वो गिरफ्तार करवा चुके हैं और इसके साथ साथ सीसीपी लाहौर की जानिब से डीएसपीज को भी जो है वो तल्ख जुमले इस्तेमाल करने के बारे में कहा गया। सीसीपी लाहौर के खिलाफ इंस्पेक्टर सैयद रजा जाफरी की जानिब से जो है वो दरख्वास्त भी जी पंजाब को दी गई है कि उनको तल्ख जुमले इस्तेमाल किए गए और उसके साथ साथ उनके साथ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और गाली गलोच भी की गई, जिसके बाद उन्हें हवालात में बंद भी करवाया गया, जिसकी इंक्वायरी जो है वो अभी चल रही है, लेकिन अभी तक इंक्वायरी उसकी कंप्लीट नहीं हुई। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो सीसीपी लाहौर की जानिब से पेश आ चुके हैं। एक जो सब इंस्पेक्टर थे उसकी जानिब से इस्तीफा भी दे दिया गया सीसीपीओ के नाजेबा अल्फाज और नारवा सलूक के बाद। अब ये मामला जो था आज एसपीसीआईए को भी जो है उनके साथ ही पेश आया, जिस पर एसपीसीआईए जो थे वो भी उन्होंने स्टैंड किया और उसके बाद उनके दरमियान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़राए का ये दावा है कि सीसीपी लाहौर की जानिब से अच्छा अरसलान, एसपीसीआईए को हमारे भी। साथ ही रहेगा, हमारे साथ हमारे नुमाइंदा उमर जावेद भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। उमर जावेद, क्या कहेंगे? सीसीपीओ और एसपीसीआईए में शदीद तलब कलामी सामने आई है, क्या तफसीलात हैं? जी, सीसीपी लाहौर ने जब से पौधे का चार्ज लिया है इन्होंने लेट नाइट मीटिंग्स बुलाना जो है वो उसकी रवायत जो है वो कायम करना शुरू कर दी, जिस वजह से जो पुलिस अफसरान है वो पहले ही उनके अंदर काफी ज्यादा एजिटेशन पाई जा रही थी कि वो पूरा दिन ड्यूटी करते और रात को उनको बुलाया जाता है। एसपीसीआईए रात को भी 1:30 बजे मीटिंग जो थी वो कॉल की गई थी। एसपीसीआईए घर जा चुके हुए थे, उनको जब कॉल वसूल हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है और वो थोड़ा ताखीर से पहुंचेंगे। ज़राए का कहना है कि जब एसपीसीआईए मीटिंग के अंदर पहुंचे तो सीसीपी लाहौर ने उनको झाड़ना शुरू कर दिया और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा आगे से एजिटेट करने की कोशिश की, उन्होंने सीसीपीओ को रोकने की कोशिश की, तो सीसीपीओ ने आबिद मलिक के केस में उनको ना एतमाद में लेने का भी ताना दे मारा, जिसके ऊपर एसपीसीआईए ने अपना जब दिफा करने की कोशिश की तो सीसीपीओ ने उनको कहा कि इनको फौरी तौर पे
حراست میں لے لیا جائے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جب ایس پی سی آئی کو حراست میں لینے کا سی سی پی او کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تو ایس پی سی آئی عاصم افتخار نے وہاں کہا کہ میں کانسٹیبل یا سب انسپیکٹر نہیں ہوں جس کو آپ کہیں گے اور مجھے کوئی حراست میں لے لے گا، کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مجھے ہاتھ لگا سکے۔ یہ کہہ کے انہوں نے دروازہ پٹکا اور وہ کمرے سے باہر نکل گئے اور اپنی گاڑی اور گن مین کو لے کے وہاں سے چلے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سی سی پی او لاہور نے ان سے گاڑی اور تمام مراد واپس لینے کے بھی احکامات جاری کیے، جس کے اوپر نہ تو افسران نے ان کے کانوں پہ جوں رنگی، نہ ہی جو عملہ وہاں پہ موجود تھا اس کے کانوں پہ جوں رنگی، جس کے بعد سی سی پی او لاہور نے مبینہ طور پہ اپنا غصہ نکالنے کے لیے ایس پی سی آئی اے کے خلاف تھانہ سول لائنز کے اندر استغاثہ دے دیا اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور دیگر سینئر افسران کے بعد ابھی تک اس استغاثے کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ لیکن اس جھگڑے کے بعد لاہور پولیس کی اندرونی معاملات جن کو جو ڈھکے چھپے الفاظ میں پہلے بیان کیے جا رہے تھے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے۔ بالکل عمر، اندرونی معاملات کافی کشیدگی کا شکار نظر آ رہے ہیں۔ سی سی پی او نے کافی غلط الفاظ کا چناؤ پہلے بھی کیا ہے کئی افسران کے ساتھ، اور ابھی یہ ایک نیا قصہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، تو اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ جی، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایڈیشنل سیشن جج لاہور جو ہیں ان کے احکامات ہیں کہ سی سی پی او لاہور کے خلاف باقاعدہ انکوائری کی جائے، جس میں انہوں نے ایک انسپیکٹر کے خلاف نہ صرف مقدمہ درج کروایا تھا بلکہ اس کو حوالات میں بھی بند کر دیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، رضا جعفری۔ ان کے خلاف جو ہے جب مقدمہ درج ہوا تو انہوں نے لاہور سیشن جج کو درخواست دی تھی، سیشن جج صاحب نے آئی جی پنجاب کو کہا تھا کہ اس کے اوپر انکوائری کریں اور سی سی پی او لاہور کے اوپر لگائے جانے والے الزامات جو ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں، لیکن اس انکوائری کو بھی ابھی تک سرد خانے میں ڈالا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ ڈی ایس پی باغبان پورا کے دفتر کے جو اہلکار تھے انہوں نے سی سی پی او لاہور کے خلاف آئی جی پنجاب کو درخواست دی تھی، اور اب افسران جو ہیں وہ پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں سی سی پی او کے خلاف بات کر رہے تھے کہ سی سی پی او کا نہ صرف رویہ بہت غلط ہے بلکہ سی سی پی او جس ٹون میں بات کرتے ہیں وہ بھی بہت نازیبا الفاظ جو ہیں اس ٹون میں ادا کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو حکومت کے کان پر جوں رینگ رہی اور نہ ہی آئی جی پنجاب اس کے اوپر احکامات پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں۔ اس کا خمیازہ جو ہے وہ لاہور میں تعینات افسروں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میں آپ کو اگر بتاؤں تو اس ٹائم ایس پی ہیڈ کوارٹرز جمیل ظفر کے پاس 4 ایڈیشنل چارج ہیں، وہ ایس پی ہیڈ کوارٹرز بھی ہیں، وہ ایس ایس پی آپریشنز لاہور بھی ہیں، وہ ایس پی سیکورٹی بھی ہیں، وہ ایس پی اینٹی رائٹس بھی ہیں، اسی طرح جو ایس پی کینٹ ہیں ان کے پاس بھی 2 چارج ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمر جاوید ارسلان حیدر، آپ ہمیں اس معاملے پر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔